हाय विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऋण पत्र। ऋण पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिबेंचर। ओके, तो ऋण पत्र क्या होता है उसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में जो अभी मैं बता रहा हूँ वो लिखना ही है आपको, क्योंकि डिबेंचर पे ऋण पत्र पर एक सवाल आने वाला है और पढ़ने सिर्फ 4 ही सवाल, और 4 में से कोई भी एक और 2, एक तो कंपलसरी आने वाला है, लग बाई चांस 2 हो गया तो अच्छी बात है। ओके, आज के इस आधुनिक युग में है ना, कंपनियां लंबी अवधि के लिए या मुद्दत के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो हर कंपनियों को किसकी आवश्यकता होती है? धन की आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं कि एक बार कंपनी चालू कर दी, इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर बाद में पैसा नहीं लगेगा। पैसा लगेगा। कंपनी में कच्चा माल लाना है, कर्मचारी काम करते हैं, बिजली है, मतलब मनुष्य शरीर में जिस प्रकार जब तक रक्त हमारा क्या करेगा, चलेगा, जब तक शरीर में रक्त दौड़ेगा, खून दौड़ेगा, तब तक क्या होगा? आदमी जिंदा रहेगा। जिस समय खून बहना शरीर में बंद हो गया तो मनुष्य खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार धंधा भी इसी प्रकार से, जब तक पैसा रहेगा तो धंधा चलेगा, पैसा खत्म, धंधा खत्म। तो कंपनी को लंबी अवधि के लिए, मुद्दत के लिए धन की क्या होती है? आवश्यकता होती नहीं कि ऐसे धंधा चालू किया और तुरंत प्रॉफिट होने लग गया है, ऐसा नहीं होता। तो लंबी अवधि के लिए धन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तब कंपनी अंश या ऋण पत्र प्रकाशित करके वित्तीय धन प्राप्त करती है। मतलब कंपनी को जब पैसे की आवश्यकता होती है तब कंपनी क्या करती है कि अपने अंश बेचती है और पैसा लाती है और उसको इन्वेस्टमेंट करती है। अगर अंश नहीं बेच रही है तो क्या करती है? डिबेंचर द्वारा, मतलब ऋण पत्र द्वारा ऋण पत्र प्रकाशित करती है। आम जनता उन ऋण पत्रों को खरीद कर, अर्थात अंश प्रकाशित करना या ऋण पत्र प्रकाशित करके वित्तीय धन प्राप्त करती है कंपनी। अब यही परिणाम है कि ऋण पत्र है क्या। देखो, जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तब वो आम जनता से, लोगों से ब्याज से पैसे लेती है, उसे हम ऋण पत्र कहते हैं। तो ऋण पत्र दायित्व उत्पन्न करने वाला और दायित्व का स्वीकार करने वाला दस्तावेज है। तो एक दायित्व उत्पन्न करना है क्योंकि हमें देना है। ओके, तो और लेनदार होते हैं, ऋण पत्र धारक क्या होते हैं? कंपनी के लेनदार होते हैं। तो कंपनी उनको पैसे देती है। तो दायित्व उत्पन्न करने वाला और दायित्व स्वीकार करने वाला एक क्या है? एक दस्तावेज है। तो इतना आपको ऋण पत्र के बारे में समझ में आया होगा। और आगे फिर ऋण पत्र की परिभाषा भी पढ़नी है, डेफिनेशन ऑफ द डिबेंचर। उसके बाद ऋण पत्र की परिभाषा क्या है? तो ऋण पत्र जो है ना वो लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा से आया हुआ है। उसको कहते थे डिबेर, मतलब डिबेर से ये शब्द आया, लैटिन शब्द है डिबेर है, डिबेंचर का, और ये शब्द आया हुआ जिसका अर्थ होता है दायित्व होता है। ओके, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि ऋण पत्र का दायित्व दर्शाने वाला दस्तावेज है। तो ऋण पत्र क्या है? कंपनी का दायित्व दर्शाने वाले पत्र को ऋण पत्र कहते हैं। कंपनी पर दायित्व दर्शाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? ऋण पत्र। कंपनी का दायित्व दर्शाने वाला दस्तावेज, कंपनी का दायित्व दर्शाता दस्तावेज अर्थात ऋण पत्र। तो कंपनी का दायित्व दर्शाता दस्तावेज अर्थात ऋण पत्र। ऋण पत्र कंपनी की सामान्य मोहर अंकित की जाती है और दायित्व स्वीकार करने वाला वो क्या है? दस्तावेज है। ऋण पत्र कंपनी की सर्व मुद्रा के अंकित हुआ दस्तावेज है। तो ऋण पत्र कंपनी की जो मुद्रा है वो अंकित हुआ एक क्या है? दस्तावेज है। उसके बाद जिसमें कंपनी निश्चित दर से, अब ये आपको याद करना है, कंपनी निश्चित रकम, निश्चित ब्याज से निश्चित अवधि के बाद लौटाने की शर्त के साथ रकम उधार में लेती है। तो डिबेंचर में क्या होता है? कंपनी क्या करती है? एक निश्चित रकम, निश्चित ब्याज दर से और निश्चित मुद्दत के बाद लौटाने की शर्त से पैसे उधार लेती है। तो कंपनी पैसे उधार लेती है, निश्चित रकम मतलब निश्चित पैसा, निश्चित ब्याज दर से और निश्चित समय अवधि के बाद लौटाएगी, मतलब निश्चित समय अवधि के लिए उधार में पैसे लेती है, तो उसका दायित्व स्वीकार करती है। तो उसे हम ऋण पत्र कहते हैं। अब ये ऋण पत्र में होता क्या है? तो सबसे पहले
देखेंगे कि ऋण पत्र में कौन कौन सी बातों का समावेश होता है। अब देखो, ऋण पत्र कंपनी की सर्वसंबंध मोहर के साथ होता है। अमुक निश्चित रकम का दायित्व स्वीकार करने वाला दस्तावेज है, जिसमें मूल रकम वापस की जाए तब तक निश्चित दर से ब्याज चुकाने का करार होता है। तो कंपनी ऋण पत्र पर कंपनी की क्या होती है, मोहर होती है, कॉमन सील होता है। अमुक निश्चित रकम का दायित्व स्वीकार करने वाला दस्तावेज है, एक दायित्व स्वीकार करने वाला दस्तावेज है, ऋण पत्र दायित्व स्वीकार करने वाला दस्तावेज है, जिसमें क्या होता है, मूल रकम वापस की जाए तब तक, मतलब मूल जो रकम ली, मान लो ₹1,00,000 लिया कंपनी तो ₹1,00,000 चुकाएगी नहीं, तब तक उनको क्या देना पड़ेगा, ब्याज चुकाना पड़ेगा। ऐसा वो ये क्या है, करार है, जिसके लिए कंपनी की संपत्ति पर बोझ मतलब भार खड़ा होता है, और ये कंपनी में क्या है, एक प्रकार का भार है। बस ये टॉपिक में इतना ही समझाना था कि डिम्परेचर है क्या, और डिम्परेचर के विषय में आपको सारी जानकारी मिल गई, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। ये नोट डाउन करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको लिखना है। ओके, बाय।